Happiness means is not capital letter of H, meaning that happiness is more happy than yesterday. कल से थोड़ा ज़्यादा हैप्पी होना है, कल से ज़्यादा खुश होना है, और ये कह सकते हैं कि कम मिजरेबल होना है, लेस मिजरेबल देन yesterday. तो लेट्स टॉक अबाउट द हैप्पीनेस. So my name is Suraj. Today we're talking about the happiness. Let's talk about the pleasure versus fulfillment happiness. Pleasure like sex, eating pizza, alcohol, drugs. That's called pleasurable thing. और नए गाड़ी खरीदना, नई कार खरीदना, नया बंगला गाड़ी खरीदना, नई चीज़ें खरीदना. pleasure things जिसको हम मनोरंजन कहते हैं, या आपको एक नई हाई मिलती है वर यू परचेजिंग न्यू आईफोन, न्यू नाइकी शूज़, और अगर आप कुछ ऐसा चीज़ खरीदते हैं जो थोड़ी देर के लिए आपको खुशी देती है. और दूसरा होता है फुलफिलमेंट जो ऐसे काम होते हैं जो सोसाइटी के काम आ सके, जो आपको अपना बेस्ट वर्जन बना सकें. हमारी जो हैप्पीनेस की शुरुआत हुई थी 3000 साल पहले हुई थी. बुद्धा की थ्योरी थी, डिज़ायर इज़ ऑल काइंड ऑफ सफरिंग. अगर आप किसी प्रकार की इच्छाएं रखते हैं तो आपको उसके लिए दुखी होना पड़ेगा. अमीर इसलिए दुखी है क्योंकि वो अमीर है, गरीब इसलिए दुखी है क्योंकि वो गरीब है. तो अब हम बात करेंगे जिन चीज़ों से हमको खुशियाँ मिलती हैं. फर्स्ट वी टॉक अबाउट द मनी. ऐसी फैमिली को जानता हूँ जब वो गरीब थे तब भी वो कंजूस थे. तो डो नॉट स्पेंड द टाइनी थिंग. वो अपने क्लॉथ पे, मतलब किसी भी चीज़ पे पैसा खर्च नहीं करते थे. उनका काम था, वो 24 घंटे जैसे बैल मजदूर की तरह काम करते हैं जब वो गरीब थे. तो मुझे लगा शायद ये गरीब है, जब ये अमीर हो जाएंगे मे भी चेंज हो जाएंगे. आज वो इतने अमीर हैं, उनके पास इतना पैसा है, फिर भी वो वैसे ही. एक होता है सिंपलिसिटी, बट दे नॉट सिंपलिसिटी, दे आर ग्रीडी, दे वांट मोर. तो पैसा सब कुछ नहीं होता. अगर आजकल का जो फिलॉसफी है लड़कों का कि मेरे पास अगर पैसा होगा, मनी इज़ एवरीथिंग, मेरे लिए पैसा सब कुछ है. बट यस, मनी इज़ एवरीथिंग समटाइम. बट अगर आपकी वैल्यूज़ ख़राब हैं, अगर आप ग्रीडी हैं, अगर आप ग्रीडी पर्सन, तो आपको कितना मिल जाए आप कभी सुखी नहीं होंगे. आपको सिर्फ प्लेजर के लिए आप पैसे को यूज़ करते हैं, तब भी आप कितना मिल जाए आपको कभी कम नहीं होगा. बट द पर्सन है वैल्यूज. जो वाकई मैंने ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके पास कम पैसा था तब भी वो अच्छे थे, उनके पास बहुत सारा पैसा है तब भी वो अच्छे हैं. द थर्ड वन इज़ अ फिजिकल अट्रैक्शन. If you are physically attract, you are sexier than everybody. If you are physically attract, तो people are like हेलोन इफेक्ट है कि अगर आप physically attract है तो people are give you the more value and they respect you about that, because वो जो physically attraction होते हैं लोग उनको वैल्यू करते हैं, उसकी वजह से उनको वो और अपने आप को अट्रैक्टिव बनाते हैं. and they are like more recognized. Yes, if you are physically attractive, if you are hot, तो people are recognize you more. उसके लिए आप sleep, डाइट एंड एक्सरसाइज. लेट्स टॉक अबाउट द एक्सरसाइज. मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँ, एक जादुई पिल है जिससे आप जो है अपना जो है एंजाइटी कम कर सकते हैं, अपना मूड अच्छा कर सकते हैं, अपनी स्लीप साइकिल बढ़ा सकते हैं और अपनी एजिंग कम कर सकते हैं. तो दैट्स पिल नेम इज़ एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज करिए, बिकॉज एक्सरसाइज मेक यू मोर कंफर्टेबल एंड मोर हैप्पी. एंड एक्सरसाइज मेक यू लाइक 99%, 80% प्रॉब्लम इज सॉल्व अबाउट द happiness. Again, the diet is the most important thing. If you like do not eat junk food, you just eat some clean food. Broccoli make you happy. The simple thing is that, like, blend food make you happy. The third one is sleep. Sleep is very important. Like, if your sleep are disturbing, to work on that. And geographically, if you are like living in a slum, you do not have money, you do not have everything, तो you feel bad. अगर आप मिडिल क्लास हैं, आपको 10,000 मिलेंगे, आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट अगर आप जो है स्लम में जीते हैं, अगर आपको ये 10,000 मिलेंगे वो आपके लिए बहुत होंगे. 40% इज़ जेनेटिक्स एंड 40% इज़ लाइक आपके खुद के जो काम होते हैं, एंड 10% इज सर्कमस्टांसेस, जो आपके एनवायरनमेंट हो रहा है. तो लेट्स टॉक अबाउट जेनेटिक्स. अगर योर फैमिली हैव एंगर इशूज और सेंसिटिव इशूज, तो एक्सेप्ट दैट. इफ़ यू आर एंग्री और इफ़ यू आर सैड समटाइम, तो एक्सेप्ट दैट इज ऑन माई जीन्स. द सेकेंड वन इज सर्कमस्टांसेस. लाइक आप जिसे भी काम करते हैं, जहाँ रहते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, द सोसाइटी सिस्टम इज मेक यू हैप्पी और नॉट. इफ सिस्टम आर बैड, यू ऑलवेज फील कॉन्शियस, फील लाइक अनहैप्पी. और अगर वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो यू विल फील हैप्पी अबाउट दैट. तो आपका इन्वायरमेंट इज़ वेरी इम्पैक्ट ऑन योर हैप्पीनेस. इन इन्वायरमेंट, ऑन सर्कमस्टांसेस, what happened to you, what happened to your, like, whatever you, sometime you are doing something, things are not going on your way. जैसे आपने कुछ किया, वो आपकी तरफ नहीं हुआ, आपका एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी ऐसा चीज़ हो गया, तो सर्कमस्टेंसेस कई बार वो भी इफेक्ट करते हैं हैप्पीनेस को. आपका ब्रेकअप हो गया, आपकी गर्लफ्रेंड
जब वो छोड़ के चली गई, एंड व्हाटएवर योर लाइक फैमिली मेम्बर आपका डाई हो गया, कोई कुछ भी हो गया ज़िंदगी में, आपने पैसे डाले डूब गए, आपने जुआ लगाया बाहर गए, दैट काइंड ऑफ circumstances are also the make you unhappy sometime. The social comparison also is a reason. जनरली हमारे घर में ही होता है कि वो तेरे उसका लड़का तुझसे अच्छा कर रहा है, उसका लड़का तुझसे अच्छा कर रहा है, एंड वी कीप कंपेयरिंग आवरसेल्फ. यस, ह्यूमन आर लाइक मेंट टू बी कंपेयर, बट अगर आप उसको चेंज करें तो कंपैरिजन इज मे बी आई थिंक दैट गुड कंपैरिजन ऑल अबाउट दैट. इफ़ यू कंपेयरिंग विद द इंस्पिरेशन थिंग्स, अगर आप किसी से इंस्पिरेशन लेते हैं एंड देन यू कंपेयर विद दैम, दिस इज अ गुड थिंग बिकॉज यू वांट टू बिकम द पर्सन कि जो है गुड वैल्यूज़. इफ़ समबडी लाइक, मैंने एक स्टोरी आपको सुना था, हमारा एक मैनेजर था, वो एफ मैनेजर बन गया था. फर्स्टली इज रेस्टोरेंट मैनेजर, देन ही इज़ एफ मैनेजर. तो मुझसे बोलता कि सूरज मैंने इतना हार्ड वर्क किया है, आई डिड समथिंग दैट्स व्हाट. तो मेरे मन में एक ख्याल आता था, मैंने कहा आपकी तरह नहीं बनना, मुझे आपकी तरह नहीं बनना है. अगर आपने ये पा भी लिया है, आपने जो पोजीशन पा ली है, बट आई डोंट वांट यू, मुझे आपसे कंपेयर नहीं करना है. मुझे कंपेयर करना है उस आदमी से जिसकी वैल्यूज़ मेरे से अच्छी हैं. जो आदमी झूठ बोलता हो, जो आदमी झूठ बोलता हो और फ्रॉड करता हो, वो आदमी अगर ऊपर बढ़ भी जाएगा तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट जो आदमी सच्चा है, उस आदमी से मुझे फ़र्क पड़ेगा. हाँ, मुझे लगेगा यार ये आदमी ऊपर चला गया है, तो इसकी तरह मुझे भी बनना है, बिकॉज ही इज़ अ वैल्यूबल पर्सन. तो मे बी आई फील दैट टाइम इसकी मुझे इसकी तरह बनना है, बट नॉट लाइक यू. द नेक्स्ट टॉपिक इज फेम एंड स्टेटस. तो फेम और स्टेटस मैंने कभी देखा नहीं, आई एम नॉट सी द फेम और स्टेटस, बट आई सॉ द फेम अबाउट दैट कि पीपल आर लाइक पोजीशन के बारे में जिसमें मैंने बात कर रहा था. सेम विद पोजीशन, पीपल आर थिंकिंग पोजीशन मिल जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, बट पोजीशन इज़, अगर आपको पोजीशन आपने कैसे पाई है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. आपकी वैल्यूज शिटी वैल्यूज हैं, आप दिन भर इंस्टाग्राम पर रील देखते हैं, देन यू जस्ट नॉट डूइंग थिंग्स आर लॉक नेसेसरी. आप जस्ट सिर्फ बूट लिकिंग करते हैं पूरा दिन, तो nobody can follow you or the position you might hold. I don't know, maybe that's not matter than things. This friendship, like if you have a good friend, like फ्रेंड के साथ हाइकिंग करना जाना, उनके साथ घूमना फिरना, एक अमाउंट तक कभी कभी ख़राब होता है, बट मेक योर फ्रेंडशिप इज़ मेक यू हैप्पी. जितने आपके दोस्त होंगे उनके साथ बातें करेंगे, उनके नए एक्सपीरियंसेस जानेंगे, नए दोस्त बनाना, इस मेक यू ऑल्सो हैप्पी. तो फ्रेंडशिप ऑल्सो इज मेक यू हैप्पी. दैट raising the child, this is not my topic actually, but I know that some people like, अब बच्चे का डायपर बदलना किसी को पसंद नहीं, बट माँ बाप बदलते हैं और दे मे फील प्राउड अबाउट दैट कि हाँ यार चलो कि मैं अपने बच्चे का डायपर बदलनी, आई रेज माई चाइल्ड. तो जैसे हमारे घर वाले मेरे मम्मी पापा हैं, दैट्स दे माई मॉम इज रेजिंग अस, तो उनको प्राउड होता है कि वी डिड दिस फॉर आवर चाइल्ड. तो वो भी आपको खुशी देता है. एक नेक्स्ट चाइल्ड, नेक्स्ट सन, व्हाटएवर यू वांट, लाइक शादी का बच्चा का हो रहा है, दैट्स काइंड ऑफ गिव द हैप्पीनेस आल्सो. दैट एंड अल्कोहल एंड ड्रग्स. अगर आपको कोई बोले कि अल्कोहल ड्रग्स करने से खुशी नहीं मिलती, खुशी मिलती है, टेम्परली सेटिस्फैक्शन होता है, बट वो डिपेंड करता है कि आप कितना उसका अमाउंट में कंज्यूम करते हैं. अल्कोहल एक तरह का सोशल ड्रिंक है. लोग सोशली इसलिए भी पीते हैं कि लोगों से मिल सकें. अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में जीते हैं, आप डिप्रेस रहते हैं, तो आप अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं फॉर द न्यू पीपल, लोगों के सामने घुलने मिलने के लिए. अगर इफ़ यू आर ऑलरेडी सेटल अबाउट दैट, तो डोंट यूज दैट. I recommend don't do this because I do not drink alcohol right now because drinking alcohol marijuana also. तो अल्कोहल के बारे में एक कहानी है कि आप कल के लिए खुशियाँ खरीदते हैं अल्कोहल पीने के बाद. जितना आप पियेंगे आप खुशी से अपने भागते हैं, अपने जो है प्रॉब्लम को अवॉइड करते हैं कि कल अपने आप सही हो जाएगी. तो डोंट डू दिस. अल्कोहल ड्रग्स आर मेक यू हैप्पी. अब मुझे नहीं पता लोगों ने कौन सा वो ड्रग्स पिया, बट मैंने जो भी marijuana पिया था, आई फील हैप्पी विद फ्यू टाइम्स. कुछ देर के लिए खुशी मिलती थी मुझे, और जो मज़ा आता था वो कहीं नहीं आता था. यू आर लाइक फीलिंग जॉयफुल अबाउट द फ्यू टाइम्स, आफ्टर दैट यू फील द सेम. तो वो खुशी पाने के लिए आपको रोज़ पीना पड़ता है. तो दैट्स वाई अल्कोहल एंड ड्रग्स हैव प्रॉब्लम, बट यू ओकेजनली ड्रिंक्स इफ़ यू वांट टू डू, बट मेरी तरफ से तो वो मत करिए. एंड द लास्ट वन इज डोंट परस्यू द हैप्पीनेस. अगर आप हैप्पीनेस ढूंढने जाएंगे तो यू नेवर फाइंड द हैप्पीनेस. सॉल्व द प्रॉब्लम्स, नेवर परस्यू द हैप्पीनेस. अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड यू बिकम हैप्पी. हैप्पीनेस इज़ अ आउटकम, इज़ नॉट अ थिंग्स. मतलब वो चीज़ नहीं है जो आप उसको पाने, अगर आप किसी चीज़ के पाने के प्रति हैप्पीनेस ढूंढने जा रहे हैं तो आप कभी खुश नहीं हो पाएंगे. आप चाहते हैं कि एक नया आईफोन लेंगे, कल मैं खुश हो जाऊँगा, तो वो भी नहीं हो पाएगा. दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस. दिस इज एक्सपीरियंस एंड सेल्फ. मान लीजिए मैंने आपको 15 रुपये दिए, आप मैंने कहा कि अपने ऊपर खर्च कीजिए, और फिर मैंने आपको 15 रुपये दिए, मैंने कहा किसी और पर खर्च कीजिए, तो दोनों में फ़र्क होगा. तो हमारी होटल इंडस्ट्री में बात बोली जाती थी, आप गैस को कैसा फील कराते हैं वो बहुत मैटर करता है, और ये सच में मैटर करता है. मान लीजिए आपने आईफोन ख़रीदा, 6 महीने बाद वो आउटडेट हो जाएगा, बट अगर आपने किसी को एक्सपीरियंस दिया
मान लीजिए किसी का बर्थडे है, उसको सरप्राइज़ कर दिया आपने, या आपने उसको कुछ ऐसा गिफ्ट दे दिया जो वो शायद बहुत उससे ज़रूरी था, तो उसको कैसा फील होगा, ही फील अबाउट दैट, वो एक्सपीरियंस वो कभी नहीं भूल पाएगा। लोगों को एक्सपीरियंस देने में जो मज़ा आता है, द एक्सपीरियंस इज मोर देन द थिंग्स। तो मोर वर्क ऑन एक्सपीरियंस दे मेक यू ऑल्सो हैप्पी। तो अगर आपको लगता है कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ाई करने के लिए पैसे दे सकते हैं हम, ही गिव यू नॉलेज अबाउट दैट, तो उससे भी आपको खुशी मिलेगी। तो हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस ऑल्सो। तो डोंट परस्यू द हैप्पीनेस, रिमूव द अनहैप्पीनेस, or don't pursue the happiness, solve your problems and you become a happy. And do exercise, sleep well, and focus on diet and sleep. And one more thing, don't use the social media content so much, and because we have so many distraction all the way, and if we just keep on one thing, because हमारे पास इतने टैब खुले हुए हैं, अगर टैब को हम एक करेंगे, focus on yourself, then you will become unstoppable. This is all about the happiness.